हाय वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की, उनको कैसे एग्जीक्यूट कैसे रन करना होता है आर में। उसमें आपका टी टेस्ट और एफ टेस्ट आता है। ध्यान रहे टी टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम सैम्पल्स को मैक्सिमम 2 सैम्पल्स को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन्स, और एफ टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम 2 सैम्पल्स को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएंसेस। सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड्स हियर, फीड ए एंड फीड बी, एंड वी वांट टू कंपेयर them on the basis of yield. Let us start in our studio. सबसे पहले हम इस डेटा सेट को रिकॉल करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी है, डायरेक्टली हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। डिफॉल्ट प्रोसीजर ये है कि वी सिंपली कॉपी दिस डेटा एंड गो टू द आर एंड गिव अ नेम टू अ फंक्शन। डेटा सेट का नाम इज इक्वल टू देन डिफॉल्ट फंक्शन री.टेबल, एंड ब्रैकेट में हम यूज टू राइट clipboard, then comma header, header is equal to capital T, then enter. If I will write milk, this is my data set. तो जब भी हम टी टेस्ट यूज करते हैं, देयर आर जनरली 2 टाइप्स के टी टेस्ट होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स टी टेस्ट, दूसरा होता है वेल्स टी टेस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएंसेस। टी टेस्ट जो डिफॉल्ट होता है स्टूडेंट टी टेस्ट, वो ज्यूम करते हैं देयर इज इक्वल वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स और बिटवीन द सैंपल्स, और देयर इज अ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। लेकिन वेल्स टी टेस्ट ज्यूम करता है देयर इज अनइक्वल वेरिएंस, देयर इज नो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। सो उसको टेस्ट करने के लिए हमने उससे पहले टी टेस्ट रन करने से पहले हम एक वेरिएंस रेशियो टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज एफ टेस्ट। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं var.test। जब मैं var.test लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉपअप चीज होती है एफ टेस्ट टू कंपेयर द 2 वेरिएंसेस। देन उसके बाद मेरा रेस्पॉन्स वेरिएबल क्या है, दैट इज यील्ड वर्सेस हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल जो हम कंपेयर करना चाहते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डेटा सेट का नाम इज इक्वल टू मिल्क। हम इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पी वैल्यू यहाँ पे है greater than 0.05, that means this is a non-significant। यहाँ पे ये null hypothesis assume करते हैं there is homogeneity of variance, यानी कि ये equal variances है। तो हम यहाँ पे t टेस्ट जब हम यूज करेंगे, हम यही फंक्शन यूज करेंगे, var के बदले हम t लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे यही फंक्शन को रन करूंगा, वहां पे हमारा वेल्स टी टेस्ट निकलेगा, हालांकि वो नॉन सिग्निफिकेंट निकला है। दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फीड्स इन टर्म्स ऑफ यील्ड। लेकिन जब हमने वेरिएंस टेस्ट एफ टेस्ट यूज किया, वो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट निकला, दैट मीन्स देयर इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस। तो हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ऐड करना है, वी हैव टू राइट var डॉट इक्वल इज इक्वल टू ट्रू। तो हमारा जो टेस्ट निकलेगा आउटपुट में, वो होगा स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली देखना चाहते हैं, उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखाया था, दैट इज ggstatsplot। तो उसमें एक फंक्शन है gg between stats। तो सबसे पहले हम डेटा सेट का नाम लिखते हैं, डेटा इज इक्वल टू मिल्क। उसके बाद इस प्लॉट में हम x एक्सिस में क्या रखना चाहते हैं, यूजुअली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम कैटेगोरिकल वेरिएबल को रखते हैं। x इज इक्वल टू फीड्स, कॉमा y एक्सिस में हमारा रेस्पॉन्स वेरिएबल रहेगा yield yield, एंटर। जब हम इसको एंटर करेंगे, हमारे पास एक प्लॉट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे t आया, लेकिन ये वेल्स वाला टी टेस्ट है। हालांकि हमने जब f टेस्ट यूज किया था वो नॉन सिग्निफिकेंट निकला था, तो हमने यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट यूज करना है। इसके बाद हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामास में पैरामेट्रिक, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट हम यूज करेंगे। कौन सा वाला? तो हमारा अगेन f जो निकला है, t निकला है, वो वेल्स है। हम यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस आर्ग्यूमेंट में लिखा था, var डॉट इक्वल इज इक्वल टू कैपिटल T, एंटर कर देंगे। वेल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय स्टूडेंट्स टी टेस्ट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट, हालांकि ये भी नॉन सिग्निफिकेंट निकला है। ये आप देखिए यहाँ पे वही सेम वैल्यू निकला,
यहाँ पे भी p वैल्यू 0.62, दैट मीन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन टर्म्स ऑफ मिल्क यील्ड। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज निकली, जब भी हम टी टेस्ट यूज करें वी हैव टू मेक श्योर वेदर वी आर अप्लाइंग इक्वल variance or unequal variance t test. For that we have to first test the homogeneity of variance. If it is homogeneity of variance by means of f test, you can check it out. अगर वो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट निकला, that means हमने स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करना है. अगर वो सिग्निफिकेंट निकला, that means we have to use the Wells t test. एक और एग्जाम्पल इसी डेटा सेट में हमारे पास अब 2 के बदले 4 फीड्स है. इसको हम अगेन कॉपी कर देंगे अभी की तरह. विल यूज द सेम फंक्शन जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा है. हम इसको सेम डेटा सेट से यूज कर देंगे. उसके बाद अटैच मिल्क, लेट्स सी द नेम्स अगेन. हालांकि वही लेबल सेम है इसमें. अगर मैं इसके डायमेंशंस अब देखूंगा डिम, उसके बाद मैं मिल्क लिखूंगा, तो हमारे पास 20 रोज है और 2 कॉलम्स हैं. और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से, व्यू ऑप्शन, आई विल राइट मिल्क. अगर आप देखेंगे यहाँ पे अब A B C D यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. अब हम 4 चीजों को कंपेयर अगर करेंगे तो हम टी टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं. हमें यूज करना है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्योंकि हमारा टी टेस्ट यूज होता है मैक्सिमम अप टू 2 कंपैरिजन. 2 से ज्यादा जब भी होते हैं सैंपल्स, उनको अगर आप कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन, वी डोंट गो फॉर टी टेस्ट, वी यूज टू अप्लाई एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. हम वही फंक्शन यूज करेंगे लाइब्रेरी जीजी स्टैट ब्लॉक का, जीजी बिटवीन स्टैट्स. सेम थिंग वी विल यूज डेटा इज इक्वल टू मिल्क. उसके बाद कॉमा, वी विल राइट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फीड्स, y एक्सिस में हम रखेंगे यील्ड. और उसके बाद अगर हम एंटर करेंगे हमारे 4 ग्रुप्स होंगे, फीड A, फीड B और फीड C. तो ये प्लॉट बन जाएगा. ये हमारा प्लॉट बन गया. ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D. हालांकि P वैल्यू यहाँ पे है 0.17. अगेन इट्स नॉन सिग्निफिकेंट. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन these 4 different types of feeds in terms of means. यहाँ पे by default F Welch आ गया, यानी कि इसमें भी हमारे 2 टाइप्स के F आते हैं, एक वेल्स वाला, एक फिशर वाला. यानी कि यहाँ पे ये अज्यूम करता है अनइक्वल वेरिएंसेस. अगर हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे वही वाला, where dot equal is equal to capital T, I will enter it. यहाँ F Welch जो है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे अब ये फिशर्स आ गया. 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 16. ये 3 वाली जो है इट परटेन्स टू दीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और ये 16 जो है वो एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. दैट मीन्स हाउ वी कैन डिस्प्ले दिस बाय मीन्स ऑफ अ प्लॉट. उसके लिए हमने यूज करना है जी. इन शॉर्ट हमने याद ये रखना है कि जब भी हम टी टेस्ट यूज करेंगे, हमने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस है कि नहीं. अगर है तो स्टूडेंट्स टी टेस्ट यूज करना, और अनइक्वल वेरिएंस है तो वेल्स टी टेस्ट यूज करना है. एंड सेम अप्लाइज टू द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस व्हेन वी हैव मोर देन 2 ग्रुप्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.